गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की बात शुरू करने से पहले अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना का आपसे जिक्र करना चाहूंगा। मेरा एडमिशन MMH कॉलेज गाजियाबाद में BSc में हुआ था। देवयोग से मुझे वहां पर एक स्टूडेंट लीडर, जो आजकल बिहार की राजनीति में भी है, त्यागी है, वैसे वो लालू प्रसाद की पार्टी से शायद जुड़ा है, शायद किसी पार्टी से बिहार से जुड़ा है। उसने एडमिशन मेरा करवा दिया और एडमिशन के साथ में मुझे हॉस्टल भी दिलवा दिया। उस हॉस्टल में हमारे ही गांव के पास का एक लड़का, वो भी मेरे साथ पीछे से पढ़ता था और उसका भी एडमिशन वहीं पर हो गया। लंबी बात नहीं करना चाहूंगा, जो बात समझाना चाहता हूं उसको समझना। कॉलेज में 2 पार्टियां बन गई। स्टूडेंट यूनियन की 2 पार्टियां बन गई और दोनों में झगड़ा हो गया। देव कृपा से जिस दिन झगड़ा हुआ मैं नहीं गया था, मैं छुट्टी कर गया उस दिन। वो लड़का आया था। झगड़े में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के नाम लिखित रिपोर्ट लिखा दी। मामला संगीन बन गया और उस लड़के का भी नाम उसमें आ गया। बहुत गरीब घर का था, तो जब नाम आ गया तो सारे विपक्ष के बच्चे के माता पिता इकट्ठे हुए और सलाह की कि जज को रिश्वत दो और बच्चों को मुक्त कराओ। बाप गरीब था, 4-5 बीघा जमीन थी, 1 बीघा जमीन गिरवी रखी और बाप ने जो सबने मांग की थी ला करके अपने बच्चे को बचाने के लिए पैसे दे दिए। बहरहाल बात ये हुई कि ये तय हो गया, जज ने उनकी जमानत कर दी। अब जमानत हो गई, बाप जमानत करवा करके घर को चला आया, लड़के को लेने नहीं गया। शाम को 4-5 बजे लड़का जेल से छूटा और घर की तरफ चला। घर कैसे जाए? कोई अच्छा काम किया हो तो घर जाए। गांव के पास आसपास घूमता रहा। जब अंधेरा होने लगा तो मजबूरी में उसे घर में जाना पड़ा। बाप सामने हुक्का पी रहा था, लड़के पर जोर पड़ रहा था बाप के पास जाने में, परंतु मजबूरी थी। नाड़ नीची की और चलता गया और बाप के पास पहुंच गया। बाप ने बेटे से कुछ नहीं कहा,
जब बेटा सामने आया तो बाप खाट से खड़ा होकर के रोने लगा और बच्चे से कहने लगा, कल मैं घर छोड़ करके अपने दूसरे तेरे बहन भाइयों को लेकर, तेरी मां को लेकर के चला जाऊंगा। ये 1 बीघे धरती में गिरवी रख करके इतने पैसे लाया हूं, उसके पैसे देकर छुटानी हो छुटा लेना, बाकी बिकनी तो ये सारी ही है। उस लड़के को ऐसा आघात लगा अंदर से, उसने बाप के पैर पकड़ लिए और कहा, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, और आज के बाद में ये गलती दोहराई नहीं जाएगी। बेटा अब सारी बात ना बता करके बस इतना ही कह रहा हूं कि उस लड़के ने उस दिन से अपना खर्चा भी बंद, भाई बहनों का खर्चा, ट्यूशन पढ़ा करके कमरा छोड़ दिया हॉस्टल का, एक छोटा सा कोठरी ले ली, उसमें अपनी रात काटता, पढ़ता और दिन में ट्यूशन पढ़ाता और खुद पढ़ता। बहुत मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की। बस बात इतनी ही बतानी थी। अब मैं देखिए यहां पर बात का जो सार है वो ये है कि घटना का प्रभाव उस बच्चे के हृदय पर जाकर के पड़ा और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूं, जितनी माताएं हैं जरा वो मुझे एक बात को बताएं, अगर कोई मां बेहोश हो, देखिए बच्चे को पैदा करने के लिए मां के गुण चाहिए और बच्चे में पैदा होने वाली शक्ति चाहिए। अगर बच्चा ही शक्तिहीन है तो वो पैदा नहीं होगा, वो पैदा नहीं होगा। बच्चे में भी ताकत होनी चाहिए और मां में भी ताकत होनी चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, अंडे के अंदर चूजा रहता है, मां की गोद में बच्चा नहीं होता, मां अपनी छाती रख करके उसको सेती है। जब उसमें जीव समर्थ हो जाता है तो वो समर्थ जीव अपने खोल को फोड़ता है, वो समर्थ जीव अपने खोल को फोड़ता है और तोड़ करके मां को प्राप्त होता है। आगे का सारा काम उसकी मां करती है, आगे का सारा काम, संसार का सारा काम मां उसकी करती है। बोलिए इतनी बात में कहीं कोई आपको कमी नजर आ रही हो तो बताओ, सब बताओ, चुप नहीं रहा करो, सब बताओ, क्या इतनी बात में कहीं कोई कमी है? बेटा जल्दी लिखो, क्या ये जो मैंने बोला है सच्चाई है? अगर सच्चाई है, नहीं बेटा ये नहीं पूछा है, ये पूछा है क्या जो मैंने अभी बोला ये सत्य है? चलिए आगे चलता हूं, मेरी मजबूरी है, जल्दी जल्दी लिखा करो। नहीं बेटा गलत लिख रही है ललिता, ये तो मैंने पूछा ही नहीं है। समझ आ रही है नहीं आ रही है तो रोज आ रही है समझ, परंतु क्या तुम्हारे हृदय को टक्कर लगी? क्या तुम्हारे हृदय को, जैसे लड़के का उदाहरण मैंने दिया है, क्या आपके हृदय को टक्कर लगी? दोबारा से पूछ रहा हूं, आत्मा तो सोई पड़ी है, जीव सपने देख रहा है, जीव सपने देख रहा है, तो सारी जिंदगी जब उसके अंदर ताकत ही, बच्चे के अंदर ताकत नहीं होगी तो वह पैदा कैसे होगा?
मां मूर्छित है, बताइए कैसे पैदा होगा? एक बात और बताओ, क्या आपके जीवन में संपदाओं का, रत्नों का, अच्छाइयों का भंडार है या नहीं है? बेटा, इनसे भी कोई काम नहीं चलता। संकल्प तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। मैंने 2 दिन बताया है, शरीर में बहुत सारी उपत्तिकाएं पैदा होती रहती हैं और अपने मरने से पहले अपना प्रतिनिधि छोड़ करके जाती हैं, जो उसी जाति का होता है। कोई अंतर नहीं होता, सेम टू सेम वैसे ही सेल बनते हुए चले जाते हैं। अच्छा, भंडार है बेटा, आपने कहा भंडार है। अब मैं पूछ रहा हूं, मां अपने बच्चे को कैसे पैदा करती है? अपनी आत्मा से उसको सेती है, अपनी आत्मा से अपने बच्चे को सेती है, सेती है, उसमें तपन पैदा करती है, उसमें तपन पैदा करती है। उस तप से बच्चा शक्तिशाली बनता है, उस तप से बच्चा शक्तिशाली बनता है। और जैसे जैसे बच्चा शक्तिशाली बनता है, मां की ममता उसी स्तर से बढ़ती हुई चली जाती है। मां का लगाव भी अपने बच्चे के प्रति उसी स्तर से बढ़ता हुआ चला जाता है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? विभूतियों का भंडार, प्रतिभा का भंडार आपके अंदर लबालब भरा पड़ा है, परंतु जो सांसारिकता की एक झीनी सी परत आपके ऊपर चढ़ी है, वो आपको आपसे मिलने नहीं दे रही, अपने प्रभाव को आपकी चेतना पर चढ़ाए हुए है। बोलो बेटा, कितनी बात समझ आपको आ रही है? अपने आप को विकसित करना पड़ेगा, अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। अंदर से समझिए, ये आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है, ये तय करना पड़ेगा। ये तय करना पड़ेगा कि ये आपकी मजबूरी है या आपकी जरूरत है। हाँ, मैंने कहा है बेटा ये, पर मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपको इसकी जरूरत है? जैसे कछुई की बात आप कह रहे हैं, अपने गुणों को भी आपको सेना पड़ेगा। है बेटा, एक बात तो बताओ, भगवान के मंदिर में सुनाए देवता रहते हैं, परंतु मैंने तो भगवान के मंदिर में भूखे भिखारी भिकमंगे देखे हैं, जो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए वहां पर प्रार्थना करते रहते हैं, नाक रगड़ते रहते हैं, पुजारी से लगाकर और भक्त तक। पुजारी से लगाकर और भक्त तक सब नाक रगड़ते रहते हैं। अब जरा सच बताओ, अगर भगवान के मंदिर में भगवान देवता रहते हैं तो वो अपने अनुदान किसको देंगे? भिखारी को? बोलिए, किसको अपने अनुदान देंगे? भिखारी को? अगर देवताओं के अनुदान को लेना है
तो उसके लिए अपने अंदर आत्म गुणों का जागरण करना होगा। आत्म गुणों का जागरण करना होगा। ललिता, चलिए, बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है, पर मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या गुरु गंदगी में भी काम देगा? मां अपने बच्चे को आत्मा से सेती है, क्योंकि मां की पहुंच संसार तक है, इसलिए संसार में उसे खड़ा कर देती है। बोलो ललिता, इसमें कुछ है दिक्कत क्या इतना मानने में? मां की जितनी योग्यता होती है, अपनी संपूर्ण योग्यता को लगा करके अपने बच्चों को खड़ा करती है। अब तुम आगे की बात सोचो। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपका अपने गुरु के साथ कैसा लगाव है? बच्चे या अपनी मां के प्रति कोई भ्रांति रखता है, कोई भ्रम रखता है? बच्चे का अपनी मां के प्रति किस तरह का भाव होता है? मैंने कल एक बात कही थी, चेतना में सोच जाती है, परंतु अंदर से निकल करके समझ आती है। अरे जैसी सोच आपकी चेतना में जाएगी, कर्म वैसा ही तो निकल करके आएगा। अब मैं पूछता हूं ललिता, चलिए, तू ही लिख रखी है सब गूंगे बहरे हैं, मैं सबको गूंगा बहरा कहूंगा, परंतु एक बात पूछता हूं बेटा, आप अपने गुरु के प्रति क्या सोचते हैं? क्या आपके विचार में दोष है? जब सुमन ब्रह्म का कहीं सवाल ही नहीं है, मां के प्रति ब्रह्म का कहीं सवाल ही नहीं है, तो आत्मा के प्रति क्यों, गुरु के प्रति क्यों? अब मैं दोबारा कह रहा हूं, सुधार लाने की आवश्यकता है या नहीं, और कहां? गुरु हमारा कहना नहीं मानता, हमारी इच्छा पूरी नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? बेटा, मां को कह रही होगे कोई दोष नहीं, तो आत्मा और गुरु के प्रति क्यों दोष? बच्चे के जैसा और मां के जैसा समर्पण आपस में क्यों नहीं? वो ही मां है, वो ही मां है जो बच्चे को जन्म देती है, तब मां थी, और 20 साल का हो गया तो वही मां है, पर दोनों में अंतर आ जाता है। योगेश बिल्कुल ठीक लिखा है। मुझे दिक्कत यह है, सब क्यों नहीं लिखते, मुझे सब्र नहीं आता। मेरा उत्साह बढ़ाना है तो मैं कुछ कुछ और ज्यादा दूं, और ज्यादा दूं, तो मेरे अंदर से वो उमंग उठनी चाहिए। तो सविता, वही कह रहा हूं, अंदर की कमी को कौन मिटाएगा? देवता क्या दुष्ट को, जालिम को, धोखेबाज को उसको दे देंगे देवता? आप देवताओं को इतना पागल समझ रहे हैं क्या? इसके लिए एक ही चीज है, तपस्वियों जैसे अनुदान, तपस्वियों जैसे अनुदान।
जैसे तपस्वी को मिलते हैं। निखिल, मैं एक बात पूछ रहा हूं बेटा, आप अंदर से समझो, अंदर से समझो, अंदर को जगाओ। आपकी सोच में जो कुछ आ रहा है प्रेरणा बनकर के, समझ बनकर के वही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? अगर विचारों में अंतर आता है तो अंतर को हटाना होगा। वही अंतर है जिसके कारण हम उस सत्ता से अलग हैं। बेटा, ये लाइव 2019 से चल रहा है। 7 साल पूरे हो चुके हैं। फरवरी में शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से 28 फरवरी को शुरू हुआ था। परिवर्तन बताओ कितना है? उस समय 100 से ज्यादा आदमी रोज जुड़ते थे। 100 से ज्यादा आदमी रोज जुड़ते थे। जो पुराने हैं देख लीजिए, अभी 40 है। मैं तो कह रहा हूं निखार आ रहा है, मैं नहीं कह रहा निखार नहीं आ रहा, निखार आ रहा है। एक का भी उद्धार हो गया तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं ईश्वर को कह सकता हूं कि ईश्वर, एक का उद्धार हुआ, बाकी का मैं नहीं कर सका, वो मेरे से नहीं करा सके। प्रक्रिया तो चल रही है, परिवर्तन की प्रक्रिया तो चल रही है। शायद सरोज ने मेरे से पूछा था, शायद कह रहा हूं, किसने पूछा था, मेहनत तो करते हैं पर परिवर्तन नहीं आता। अच्छा, अंदर से देखना, जब जब करने को चलते हैं तो मेरी क्या आवश्यकता और आवश्यकता के पीछे क्या है? हम जब करने के लिए चलते हैं, रोज करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं जब रोज आपसे ना लिखवाता तो हमारी लापरवाही आज इस जप को भी छुटा देती, और क्या होता? किसी दिन 3 माला का और किसी दिन 13 माला का जप होता। ये तो बंधन है, और उस बंधन को आप कितना स्वीकार कर रहे हो, ये गुरु की मर्यादा है। अब मैं यहां कह रहा हूं, जप एक संख्या है। पिछले दिनों भी आपको समझाया था, जप एक संख्या नहीं है, जप एक उद्देश्य है। उस भाव को पैदा करने का जप एक उद्देश्य है। मैंने कहा तपस्वियों जैसी मानसिकता जो तपा दे, अपने आप को अंदर से तपा दे। वो तपाने का मतलब है, आग में तो आग ही टिक पाती है। बताओ, आग में तो आग ही टिक पाती है, बाकी नहीं टिकता। पक्की बात है दीपा, पक्की बात है बेटा। तेरा भी कुछ दीपा इसी तरह का विचार था, सफलता क्यों नहीं टिकती? क्योंकि इतनी देर, जितनी देर मेरी बात आपसे चल रही है, इतनी देर तो परिवर्तन का वो भाव आपके अंदर पैदा हो रहा है। हाँ बेटा सरोज, तुलसीदास जैसा नहीं हो रहा तो तुलसीदास के जैसा बनना पड़ेगा। तुलसीदास के जैसा बनना पड़ेगा।
मन का जो ज्ञान पक्ष है, मन का कर्म पक्ष को मत देखना, मन के ज्ञान पक्ष को जगाना, मन के ज्ञान पक्ष को जगाना। मन का ज्ञान पक्ष जगेगा तो चेतना आ जाएगी। बेटी सबसे पहली बात है, क्या बात है? अपने आप को जानना। यही मैं कह रहा हूं बेटा, अगर आग एक बार जल गई, तपस्या एक बार शुरू हो गई तो तिनके जलना शुरू हो जाएगा। आप आग को सुलगाते तो है, धुआं उठते ही चुप हो जाते हैं। उसको पंखा करिए, हवा करिए, जो दहके फैले, हवा करिए, सोच से विचार से। अगर कबाड़ को आग में बदलना है तो उसको हवा करना पड़ेगा, हवा करना पड़ेगा कि वो फैल जाए उसके अंदर। और एक बार फैल गई फिर तो गीला सूखा जैसा भी कूड़ा पड़ेगा सब जलता चला जाएगा। एक बार अगर भट्टी जला ली तो जिंदगी के सारे पापों दुखों सब बुराइयों को नेस्तनाबूद कर देगी। देवता सुना है अपनी तपश्चर्या से, देवता अपनी तपश्चर्या से, अपने अनुदान दे करके, वरदान दे करके उनको उन गुणों से ओतप्रोत कर देते हैं, ओतप्रोत कर देते हैं। बाकी सब क्या करते हैं? प्रसाद के लालच में इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। भगवान का प्रसाद मिल जाए बस हमारा उद्धार हो जाए। सभी जानते हैं इस बात को। अच्छा बताओ, तुम नहीं जानते क्या? शरीर अभाव का घर है। क्या शब्द बोला मैंने? शरीर अभाव का घर है, अभाव का घर है। जब अभाव का घर है तो यहां संतुष्टि काहे की? यहां तो अभाव ही अभाव है। आज नेट चल रहा है ठीक, तो देखिए हृदय भी खुल रहा है। बेटा एक बात बताऊं, योगेश अपराध बोध होता है क्या? अपराध बोध की बात मैंने आपसे की है, अपराध बोध होता है क्या? अगर होता है तो परिवर्तन करो। अगर शब्द लगा करके कह रहा हूं, अगर होता है तो उसमें परिवर्तन को लेकर के आओ। किस में लाओगे परिवर्तन? अपराध बोध अंतरात्मा कह रही है, अंतरात्मा, अंतरात्मा। और बड़े भाग्यशाली हो गए अगर अपराध बोध होता है तो। ललिता तेरी बात जल्दी से मेरे पास आ जाती है, बाकी की पता बहुत देर से सोच करके लिखते हैं। मैं तो एक बात देखता हूं, जब सत्य आता है तो आत्मा खिलती है और एक साथ प्रतिक्रिया करती है, एक साथ बड़ी तेजी के साथ प्रतिक्रिया करती है। अगर अपराध बोध आता है
तो कुछ दिन आता रहेगा, आप लापरवाही कर दीजिए, वो आना बंद हो जाएगा। और अगर सुधार चाहते हैं तो अपने आप को बदल दीजिए, परमात्मा आ जाएगा। परमात्मा आ जाएगा। पवन, बिल्कुल ठीक बात है भाई। जैसा मैं वैसी दुनिया। दुनिया तो वैसी है जैसी भगवान ने बनाई है, पर इस दुनिया की मार्केट में सब चीज मिलती है। इस बाजार में सब चीज मिलती है, जो चाहिए वो ले लो। जैसी आपकी वृत्ति होगी वही चीज आपको मिलेगी। अगर सतयुगी संभावनाएं आपके अंदर हैं तो आपकी पूर्ति भी उन्हीं से होगी, क्योंकि जीव तो वही चाहेगा ना जो उसकी भूख होगी। विचार की बात मैंने कही थी, जैसा विचार अंदर जाएगा वैसी समझ बाहर आएगी और वैसा ही कर्म आप करेंगे। वैसा ही कर्म आप करेंगे। ईमानदारी से देखिए, ईमानदारी से देखिए। मेरी बात ठीक लग रही हो बेटा? समय धीरे धीरे खिसकता हुआ चला जा रहा है। 2-4 मिनट बची हैं। अंदर से हृदय कर रहा है तुम्हारा हृदय जागृत कर दूं। अंदर से हृदय कह रहा है, हृदय से हृदय जागृत होता है। बेटा, मैंने एक बात कही है, अभी कही है। वो ये कही है, अगर मां बेहोश पड़ी हुई हो, मूर्छित हो, तो वो बच्चे का पोषण नहीं कर पाएगी। मां तो है, मां तो है, पर वो बच्चे का पोषण नहीं कर पाएगी। अगर मां ने शरीर रूप में बच्चे को जन्म दिया है और मैंने कहा ये अभाव की कोठरी है, सारी जिंदगी इसकी गरीबी मिटाने में चली जाएगी, क्या कर पाए? जिसने हमको जन्म दिया उसके लिए हम क्या कर पाए? ईश्वर की कृपा चाहते हो तो उससे मांगना मत। अगर उससे मांगना है तो सद्बुद्धि मांगना, सत्कर्म अपने आप आ जाए। आपकी आत्मा कहे, आत्मा कहे मेरा जीव करके आया है। जैसे एक मां का लाल उसके परिवार को चलाने के लिए कुछ कार्य, खेती का कार्य, लोहार का कार्य, बढ़ई का कार्य, जितने भी काम है, मजदूर का कार्य, नौकरी का कार्य, जो भी कार्य संसार में है, मेरा बेटा मेरे लिए कमा करके लेकर के आया है और मेरे घर को चलाएगा। मेरे घर को चलाएगा। वो भाव, ममता का भाव, अपनत्व का भाव, हाँ बेटा, ये तो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है पवन।
आप पिछले जन्म में इतने अच्छे थे, इतने योग्य थे, समझ सो गई, अपने आप को नहीं जान पाए, इतने घोर कष्ट नहीं कह रहा हूं, घोर कष्टों को उठा करके आए। और बेटा पवन, यहां एक बात और कह करके समापन की तरफ चलूंगा। समापन की तरफ चलूंगा। और क्या चलूंगा, क्या कह रहा हूं? जब तक वो स्वभाव, वो मेरा स्वभाव गति करना शुरू नहीं करेगा। यहां एक बात और कह दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मनुष्य को छोड़ करके जिनके शरीर जिस स्तर के हैं, उनको दुखों को झेलने की क्षमता भी उनको ईश्वर ने दी है, जो उनके अंदर ही छुपी है। मैंने कहा है, अंडे से चूजा जब बाहर आता है, गर्भ से बच्चा जब बाहर आता है, तो उन सारी क्षमताओं को लेकर के आता है, और मां उसकी सुरक्षा के लिए उन क्षमताओं को जागृत कर देती है। समूह में रहना, समूह के बाहर नहीं जाना, ऐसे कुछ कार्य, मान लीजिए हिरन है, वो चर रहे हैं, तो सारे चर रहे हैं, तो अपना चर रहे हैं, उन्हें किसी को नहीं पता कि मुझे ना मिले इसे मिल जाए, उनमें कोई भावना नहीं है, सिर्फ ममता के कारण भावना है। परंतु एक चीज मां सबको सिखाती है, संगठन में रहना। अकेले रहोगे तो मारे जाओगे। उन शरीरों के लिए वो योग्यता सबको मिलती है, सबकी मां देती है, परंतु तुमने तो इंसान का जन्म लिया है, कोई जानवर का तो नहीं लिया। उनकी सोच, उनकी समझ उतनी ही होती है, इसलिए उतने में वो अपना गुजारा कर लेते हैं। पर हमारी सोच, हमारी समझ तो भगवान ने विचित्र दी है। अपने उस स्तर को जगाइए। मेरी चरम सीमा क्या हो सकती है? मेरी चरम सीमा, अच्छाई की चरम सीमा क्या हो सकती है? तो उन अच्छाइयों को जगाइए जो आपके जीवन में सोई पड़ी है, उनको जगाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, बदलिए अपने जीवन का स्वरूप। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। आशा करता हूं गंभीरता पूर्वक आप विचार करेंगे।